वेलकम क्लास, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो था वो किया था आपके पास यूनिट नंबर 6 स्टार्ट, जिसमें हमने सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं, मीन हम सोल्यूट को किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं और कंसंट्रेशन होती क्या है। What is a concentration? Concentration is the proportion of a solute in a solution. किसी भी solution में solute की जो शरह होती है, proportion होती है, तनासुब होता है, वो तनासुब जो है वो आपके पास concentration कहलाती है। मीन अगर आपके पास solvent है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि solvent हमेशा large quantity में होता है, तो solute की मिकदार जो है उसका मेजर करना concentration कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। इसे आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये एक रेशियो है जो कि किसके दरमियान में होती है, दो, क्योंकि रेशियो आपको पता है दो सब्सटेंसेस या दो कंपोनेंट के दरमियान में होती है। सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को आप डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पे, और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, या आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे। प्लीज़ कीप इन माइंड दैट कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। एक चीज़ आपने ये भी माइंड में रखनी है कि कंसंट्रेशन कभी भी टोटल वॉल्यूम जो आपका होता है, हुजम होता है सोल्यूशन का, उस पर डिपेंड नहीं करती, ना ही सोल्यूशन के टोटल वेट पे डिपेंड करती है। इन दोनों चीज़ों पे जो है कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अ सैंपल टेकन फ्रॉम द बल्क सोल्यूशन विल हैव द सेम कंसंट्रेशन। मीन अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी सोल्यूशन है और उसमें से आपने किसी भी कंटेनर में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन लिया है, तो उसमें भी कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट जो है वो उतनी ही होगी। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ यूनिट यूज्ड to express concentration of the solution. A few of these unit are discussed here. concentration unit जो है आपके पास variety of different type में है, लेकिन हम जो इस चैप्टर में वो आपके पास डिस्कस करेंगे percentage and molarity. First is the percentage. What is the percentage? Percentage unit of concentration. Percentage unit जो होता है concentration का, रेफर करता है percentage of solute, किसी भी solute की percentage present in a solution, जो किसी भी solution में मौजूद हो। The percentage of the solute can be expressed by mass. परसेंटेज ऑफ सोल्यूट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मास के लिहाज से भी और उसके हुजम या वॉल्यूम के लिहाज से भी। तो अगर हम परसेंटेज को मास और वॉल्यूम के लिहाज से डिस्कस करते हैं, तो परसेंटेज जो है वो आपके पास 4 डिफरेंट टाइप की है। फर्स्ट इज़ द परसेंटेज मास बाय मास, सेकेंड इज़ द परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, थर्ड इज़ द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड फोर्थ इज़ द परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। फर्स्ट है आपके पास यहाँ पे परसेंटेज मास बाय मास। मास बाय मास के लिहाज से देखें तो इसका मतलब है कि आपने सोल्यूट को भी ग्राम्स में लेना है, क्योंकि मास जो है आपको पता है हम ग्राम्स में जो है वो मेजर करते हैं या किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप स्मॉलर क्वांटिटी के लिए यूज़ कर रहे हो, तो हम किलोग्राम का यूनिट इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ग्राम का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो परसेंटेज मास बाय मास में आपने सोल्यूट को भी ग्राम में लेना है और आपका सोल्यूशन भी किस में होगा, ग्राम में होगा। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट। ये क्या है कि आपने जितनी क्वांटिटी में सोल्यूट लिया ग्राम में, आपने उसे डिज़ोल्व किया 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10% मास बाय मास शुगर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसमें 10 ग्राम ऑफ शुगर ऐड की और 90 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया, तो टोटल 19 ग्राम और 10 ग्राम को अगर आप टोटल करें तो आपके पास सोल्यूशन का जो टोटल मास है वो 100 ग्राम के बराबर होगा। तो कैलकुलेट ऑफ दिस रेशियो इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो दिए गए फार्मूला से आप इस कैलकुलेशन को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन आपको पता है कि इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। कभी भी हम नीचे खाली मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने नीचे मास ऑफ द सोल्यूशन लिखना है और मास ऑफ द सोल्यूशन इक्वल होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के। और परसेंटेज के लिए हम साइन इस्तेमाल करते हैं 100 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप परसेंटेज फाइंड करते हैं।
इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये थी आपकी पहली परसेंटेज कंसंट्रेशन यूनिट। नेक्स्ट में आपके पास है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। मीन आपने सोल्यूट ग्राम्स में लेना है, लेकिन सोल्यूशन का आपने वॉल्यूम लेना है क्यूबिक सेंटीमीटर में। यहाँ पे हम सोल्यूशन का मास नहीं लेंगे, ग्राम्स में सोल्यूशन नहीं लेंगे, बल्कि उसका वॉल्यूम लेंगे जो कि आप क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट। फर्ज करें कि आपके पास 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट शुगर सोल्यूशन है, जिसमें आपने 10 ग्राम शुगर सोल्यूशन ऐड की और आपने उस का टोटल वॉल्यूम जो था सोल्यूशन का कितना बनाया, इतना पानी ऐड किया कि टोटल वॉल्यूम जो है वो आपके सोल्यूशन का 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। तो इसको आप दिए गए फार्मूला से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन क्यूबिक सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। Next is the percentage volume by mass. It is the volume in cubic centimeter of the solute dissolved in 100 gram of the solution. Mean इसमें आपने क्या करना है, सोल्यूट को वॉल्यूम मतलब सोल्यूट का आपने वॉल्यूम लेना है जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा, और सोल्यूशन का आपने मास लेना है, मीन ग्राम्स में आपने सोल्यूशन लेना है। तो आपने इतने क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूट को इतने पानी में डालना है कि आपके टोटल जो मास है वो कितना हो जाए, 100 ग्राम हो जाए। तो वो परसेंटेज आपके पास क्या कहलाएगी, वॉल्यूम बाय मास। फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर मीन 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर सो दैट द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ग्राम। इस केस में आप वॉल्यूम ऑफ द वाटर को कंसीडर नहीं करते, बिकॉज इसमें आपको मास ऑफ द सोल्यूशन को कंसीडर करना है। इसलिए हमें नहीं पता कि हम उसमें कितनी अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करेंगे कि आपका टोटल जो मास है वो 100 ग्राम के बराबर आ जाए। इन सच सोल्यूशन द मास ऑफ द सोल्यूशन इज अंडर कंसीडरेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट कंसीडर्ड। तो इस कंडीशन में आप सोल्यूशन के मास को कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करते। इसमें आप देख सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास जो है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन 30 cubic centimeter of alcohol dissolved in sufficient amount of water so that the total volume of the solution become 100 cubic centimeter। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो फॉर्मूला आपके पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन क्यूबिक सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन यूनिट में आपने जो फर्स्ट टॉपिक किया जो कि हम यूज़ करते हैं इज़ परसेंटेज। उसके आपने फर्दर 4 टाइप्स की, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसी से रिलेटेड एक इक्वेशन है, एक एग्जाम्पल है। लेट अस सी, हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ है। आपके पास इक्वेशन है, एग्जाम्पल है 6.1। इफ़ वी ऐड, फर्स्ट आपको उन्होंने कहा कि अगर हम 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसीटोन को ऐड करें इन वाटर टू प्रिपेयर 90 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एक्वस सोल्यूशन मीन टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आपको चाहिए, 90 क्यूबिक सेंटीमीटर चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट उन्होंने कितना दिया, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। आपने परसेंटेज फाइंड करनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिहाज से, जो कि आपके पेज के ऊपर ही 6.414 में मेंशन है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो 5 आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है जो कि एसीटोन है, और 90 जो है आपके पास सोल्यूशन का जो है आपके पास क्या है, वॉल्यूम है। तो 5/90 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड योर आंसर विल बी 5.5। इसका मतलब है कि आपके 90 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सोल्यूशन है उसके अंदर 5.5% जो है वो क्या प्रेजेंट है, एसीटोन मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। इसकी आपने एक्सरसाइज करनी है और ये एग्जांपल आपने अपनी रजिस्टर के ऊपर नोट करनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।